दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज हम बताने वाले हैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे। और इसी के साथ ही साथ आपका जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको अगले पूरे चैप्टर के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, आप इस बारे में देखिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो पार्ट 2 आएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपका मैं पार्ट बना रहा हूं, ये आपके जितने सारे आपके पब्लिकेशन होते हैं, जैसे विद्या हो गया, एशियन पब्लिकेशन हो गया, ये सारे इन सभी पब्लिकेशंस पे आपका अलग अलग चैप्टर्स आपके बांट रखे हैं। टोटल 9 चैप्टर आपका दिया हुआ है प्रतियोगिता मतलब परीक्षा की तैयारी वाले जो आपके बुक्स होते हैं, जैसे शरण, गोल्ड, अवतार, विद्या, इन सबों में आपका 9 चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें से हम आज 4 चैप्टर कवर कर ले रहे हैं। पार्ट 2 में आपके 5 चैप्टर और कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम संख्या से निकल के आती है कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के आवर्त सारणी से आता है। 2 चीजें आवर्त सारणी से पूछी जाती हैं, या फिर पूछा जाता है आपका पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण लिखिए, या फिर आपसे पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण लिखिए, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका दोस्तों ये देखा जाता है सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिग्मा बंध किसे कहते हैं, पाई बंध किसे कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैद्युत संयोजक बंध तथा सह संयोजक बंध के बीच में क्या अंतर होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैद्युत संयोजक बंध तथा सह संयोजक बंध के बीच में अंतर, देखिए आपसे या तो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा, या फिर आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपसे पूछा जाता है। अंतर आणविक और अंतरा आणविक के 2 प्रकार के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फ्यूल और जो लिब्रिकेंट वाला चैप्टर है, ये आपका विद्या चाहे शरण वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग करके दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ईंधन आपका अलग दे दिया है और स्नेहक आपका अलग दे दिया है। ईंधन में जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं वो ईंधन की विशेषताएं पूछी जाती हैं, और ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो टिप्पणी वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपका ये टिप्पणी आपसे जरूर पूछा जाता है, ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है आपकी, ऊष्मीय मान जो होती है ईंधन की, तो ईंधन के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं, ये चीज भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना है जो कि आपके छोटे छोटे प्रश्न है, टिप्पणी वाले प्रश्न है। उसके बाद स्नेहक पे आप देखोगे तो शॉर्ट जो आपका नोट्स लिखने के लिए आता है वो आपका कर्तन तेल पर भी आ सकता है, जिसको हम इंग्लिश में कटिंग ऑयल कहते हैं, ठीक है। कटिंग ऑयल पे भी आपका आ सकता है, कर्तन तेल पे भी आपसे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो ये जरूरी है, कर्तन तेल वाला भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये भी आपको अच्छे से देखना है। कटिंग ऑयल किसे कहते हैं, क्या होता है कर्तन तेल, और स्नेहक क्या काम करता है, इसकी कार्यविधि के बारे में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है, ठीक है। और परमाणु संरचना पे बहुत ज्यादा जोर आपको नहीं देता है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है वो किस पर आधारित है, ये भी देखना है। तो आपका ये तो बहुत आसान है, परमाणु क्रमांक पे आपका आधारित होता है। तो इस तरीके से कुछ और भी वह जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अन्य भी आपके टॉपिक है। देखिए पहले से क्वेश्चंस लिख देने पे आपका ये फायदा होता है कि आपको जो है बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उनमें से आपको अच्छे से कवर जरूर करना है। द्रव की अवस्थाएं, ये वाला जो आपका चैप्टर है, जो इसको हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो इसमें से आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक ही ऐसा क्वेश्चन है जैसे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के मध्य में क्या अंतर होता है, ये चीजें जो आपसे हैं यही पूछी जाती हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में टिप्पणी कीजिए, ये वाले प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी सॉलिड स्टेट से और कुछ चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वैसे तो देखें तो बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ इतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए जो है आप इन चीजों को जरूर ख्याल करिए, और इसी तरीके से आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए। इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करिए, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको जो है कवर करना है पहले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।